Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं पहले स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 41 को। और श्लोक इस प्रकार है। अतः विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशम इमां चिन्दी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लज्जता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सोचती है, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेमावश को काट दे। पांडवों उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कुछ इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही पारिवारिक को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा भी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसे करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इस इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन की विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अभी अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करते हैं। इस जीवंत उदाहरण षडगोत स्वामी है, जिन्होंने भगवान चैतन्य के साथ पद का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियों थे, लेकिन जन साधन के कल्याण के लिए अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कि कार्य क्षेत्र को विस्मृत करना। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने का योग्य हो सकता है, प्रभु आप म्यूट हो गए हो।
सर्वदेव गिरधारी प्रभु, आप म्यूट हो गए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपने प्रिय पत्नी स्नेह बंधन का चिन्ह कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेत होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थे और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विशेष या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनके सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपने अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को चिन्ह करते हैं। ऐसा करके वे भक्तों को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के जो श्लोक है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में उन्होंने बताया था। तो जैसे कि हम कुंती महारानी की स्तुति देख रहे हैं और हमने देखा कि भगवान द्वारका की ओर जाने के लिए तैयार थे, पर कुंती महारानी उन्हें रुकाने के लिए कह रही है कि आप क्यों हमें त्याग रहे हो, आप तो स्वकृत्य हो, आपकी इच्छा से सब कार्य हो सकता है, तो आप क्यों जा रहे हो द्वारका। तो अब कुंती महारानी एक लेवल ऊपर उठकर उच्च स्तर के विचार में कह रही है इस श्लोक में कि अतः विश्वेशा, मतलब आप विश्व के ईश्वर है, विश्वात्मन, आप विश्व के आत्मा हो, सबके परमात्मा, सर्वत्र उपस्थित, सर्वव्यापी हो। तो आगे कहते हैं कि विश्व मूर्ते, सारा विश्व आप ही हो, आपसे अलग कुछ भी नहीं है, सब आप में स्थित है। तो यह श्लोक का 2 लाइन है। आगे कुंती महारानी कहती है कि स्नेह पाशम इमाम चिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, मैं मेरे पुत्रों के प्रति, स्वजनों के, पांडव और वृष्णियों के प्रति स्नेह पाशम, मतलब मेरे जो आसक्ति है उसकी जो रस्सी है, पाशम मतलब रस्सी, वो बहुत दृढ़ हो चुकी है। तो वह भगवान से प्रार्थना करती है कुंती महारानी की दृढ़म पांडिषु वृष्णिषु, मतलब वो जो छिंदी दृढ़म पांडिषु वृष्णिषु, मतलब उस रस्सी को आप काट दीजिए। तो ऐसा जो आसक्ति बनी हुई है उसको काटने के लिए बोल रही है यहाँ पे कुंती महारानी। तो यहाँ पे ये दो वर्ड है, पांडुषु और वृष्णिषु। इसके बारे में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जैसे कि पुरुष जो है वो एक ही परिवार के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, उसके खुद के परिवार के प्रति, बट जो स्त्री होती है उन्हें 2 परिवार के प्रति आसक्ति, उनके अंदर 2 परिवार के प्रति आसक्ति रहती है। एक तो अपने पिता माता का परिवार और दूसरा अपने पति का परिवार। तो कुंती महारानी जो स्त्री है, तो यहाँ पे कहा गया कि पांडुषु, तो पांडुषु मतलब कुंती महारानी की पति के परिवार से, और वृष्णिषु मतलब उनके पिता के परिवार से। तो भगवान कृष्ण के पिता जो है वसुदेव, उनकी बहन कुंती महारानी है, इसलिए जो वृष्णि परिवार से उनका संबंधित है, तो वह पिता की तरफ से भी उनका आसक्ति था। और पांडु, कुंती महारानी की जो विवाह हुआ पांडु से,
तो वह पांडु के परिवार से भी उनका जो आसक्ति था वो उनके तरफ से भी था, पति के परिवार से भी। तो यहाँ पे कुंती महारानी, इसके लिए यहाँ पे दोनों वर्ड आया, पांडुषु और वृष्णिषु। तो कुंती महारानी यहाँ पे कह रहे कि ये जो स्नेह है दोनों परिवार के प्रति जुड़े हुए है, उसे काटने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक सवाल यहाँ पे आता है कि कुंती महारानी पांडवों के प्रति, वसुदेव के प्रति जो आसक्त है उसे काटने को कह रही है, ऐसा क्यों है? हालांकि हम देखते हैं कि पांडव तो भगवान के परम भक्त है और वसुदेव जो है वो भी भगवान के स्वयं पिता है। तो भगवान के भक्त के प्रति आसक्ति होना गलत है क्या? पर कुंती महारानी तो बोल रही है कि ये जो आसक्ति है वो काटने के लिए बोल रही है। तो हिज ग्रेस आश्रय गौरंग दास प्रभु जी इसके ऊपर कहते हैं कि इसे इस तरह समझना चाहिए हमें कि ये जो पांडवों के प्रति जो कुंती महारानी की जो आसक्ति है कि यह मेरा पुत्र है, अगर ऐसी आसक्ति है तो यह गलत है, तो उसे काटने के लिए यहाँ पे कह रही है। अगर कुंती महारानी ऐसे सोचे कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के दोस्त है, भगवान कृष्ण के मित्र है, अगर ऐसे सोच के अगर वो आसक्ति रखती है तो ये क्या है, आध्यात्मिक होगी। तो प्रभुपाद जी का ये जो पर्पट है उसमें पहला जो पैराग्राफ में इसी तरह प्रभुपाद जी हमें समझाते कि हमें किस तरह आसक्ति रहना है, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे समझाते हैं। तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि मया सक्ता मना पार्था, मतलब आपकी जो आसक्ति है, जीव की जो आसक्ति है वो मुझ में लगाने के लिए कह रही है, भगवान में लगाने के लिए कह रही है, और यही वास्तविक आसक्ति है। फिर प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में इस तरह समझाते हमें उदाहरण के तौर पे कि जैसे कि एक समुद्र में लहरें जब उठती है तो उस समय लहरों के साथ कुछ घास के तिनके भी लहरों में घूमती रहती है, और जब हवा चलती है तो वो घास के तिनके मिल जाती है। फिर जब लहरें उठती है तो फिर वो घास के तिनके बिखर जाते हैं। तो ये जो हमारा जो संबंध है और हमारा जो मिलना है या हमारा जो संबंध है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परपोता है, ये उसी घास के तिनके के समान है। तो ये क्या है कि जैसे ये माया के प्रभाव से हम यह आसक्त हो चुके हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, ऐसे तो हम इसमें अभी फंसे हुए हैं। पर जीव का असली जो स्वरूप क्या है कि इस भौतिक संसार से हमें बाहर निकलना है, पर हमें ये पता ही नहीं है। और हमने सिर्फ पर प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि हमने सिर्फ परिवार ही नहीं बनाया है, हमने हमारी सोसाइटी बना ली है, हमारी कम्युनिटी बना ली है, हमारे देश भी हमने बना लिया है। और जब तक जीवन है सिर्फ हम यही सोच रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, वो मेरा कर्तव्य है, यही हम सोच रहे हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी फिर देते हैं कि जब हमें पैसे मिलते हैं और इंसान ये सोचते है कि पहले मैं मेरे बीवी, मेरे बच्चे को अच्छे से खाना खिलाओ, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वह मैं ग्रहण करूं। तो ये जो आसक्ति है उसे हमें काटना है, और यह हमें भौतिक संसार में क्या बांध के रखती है ये आसक्ति। तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें यही सीखते हैं कि ये जो आसक्ति को हम किस तरह भगवान के प्रति लगाए और ये जो भौतिक आसक्ति को हम काट दे। तो जैसे कि जब हम भक्ति करते हैं तो भौतिक जगत के बंधन को जब काट देता है और भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ देता है। और भक्ति का क्या लक्षण है कि जो भी हमारी भौतिक चीजों से जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कटेगी और वास्तविक जो हमारी आसक्ति जहाँ पे लगाना है भगवान के प्रति वो बढ़ जाएगी। तो हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि ये जो भौतिक आसक्ति के लिए हमें भगवान के पास कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो हमेशा चर्च जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे हे जीसस मुझे ब्रेड दीजिए, डेली ब्रेड दीजिए खाने के लिए। और कई लोग भगवान के पास जाते हैं कि धनम देहि, जन्म देहि, रूपवती देहि। तो हम इनडायरेक्टली भगवान से यही मांगते हैं कि भौतिक जगत में हमारी जो आसक्ति है वो बनाए रखे। पर हमें ये आसक्ति को काटना है
और ये भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। तो यह हिजोल जयपताका स्वामी गुरु महाराज हमें कहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उदाहरण देते कि जो षडगोस्वामी जो हमारे थे वो किस तरह इस भौतिक चीजों से वो अनासक्त थे। जैसे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, वह ये जो श्रीरंग में जो मंदिर है वहाँ पे हेड पुजारी थे, प्रधान पुजारी थे। और हमारे जो रूप और सनातन गोस्वामी जी, वह कर्नाटक में बड़े ब्राह्मण के परिवार में वो उनका जन्म हुआ था और मुगल सम्राट में वो एक उच्च पद पे काम कर रहे थे। जैसे कि सनातन गोस्वामी जी वो प्रधानमंत्री थे और रूप गोस्वामी जी वो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब अर्थ मंत्री थे। और जो जीव गोस्वामी जी है वह उन लोगों के भतीजे थे। और हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी को देखेंगे, उनके जो माता पिता है वो बहुत बड़े धनवान थे। तो वे ये सब जितने भी षडगोस्वामी जो थे वो सब उच्च पद पे आसीन थे। पर ये सब क्या है, जब आगे जाके वृंदावन में एक भिक्षुक के वेश में धारण किए और संन्यास ले लिए। तो इससे हमें प्रभुपाद जी यही सिखा रहे कि किस तरह ये जो हमारे जो षडगोस्वामी जी वो किस तरह इस भौतिक चीजों से वो कभी मतलब हमेशा वो अनासक्ति थे। और इवन प्रभुपाद जी भगवान रामचंद्र के भी उदाहरण देते हैं कि जो रामचंद्र जो थे एक परफेक्ट राजा थे और वही उन्होंने वो भूमिका पालन किया और उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया राजा का कर्तव्य प्रदर्शन करने के लिए। तो चैतन्य चरित्रामृत में भी हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि वैराग्य विद्य निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धरई कृपा मुद्बिर यस्त्वम अहम प्रपद्ये। तो इसमें लिखते हैं कि मैं उन भगवान, इसमें इसमें लिखते हैं कि मैं उन भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें असीम ज्ञान, अपनी भक्ति और किस तरह अनासक्त होना है वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं। तो इवन चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो सच्ची माता है, उनसे वो बहुत स्नेह थे। इवन उनकी सुंदर पत्नी और नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ पंडित थे। पर जब वो 24 वर्ष के हुए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और भगवान स्वयं यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि ना किस तरह हमें अनासक्त होना है, और स्वयं भगवान होके भी वो हमें सिखा रहे कि किस तरह हमें भगवान से आसक्त होना है। इवन भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक लीला में भगवान हमें एक लीला दिखाते हैं कि जब सर्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी उन्हें पता था कि महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है, तो उन्होंने महाप्रभु के लिए बहुत अच्छे से राज किया, मतलब राजभोग उन्होंने महाप्रभु के लिए ऑफर किया, भोग लगाया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो बहुत खुश हो गए और कहते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य से कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतने अच्छे से राजकीय प्रसाद भगवान कृष्ण को भोग लगाया, पर मुझे इसमें से एक छोटा सा भाग, एक प्लेट में मैं इसमें छोटा सा भाग लेके खा लूंगा। तो इसे हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि ना हमें किस तरह अनासक्त होना है सभी चीजों से। इवन हिजोल जयपताका स्वामी महाराज गुरु महाराज एक छोटा सा लीला बताते हैं। ये सच्ची घटना बताती है कि मायापुर में एक फैमिली धाम विजिट करने आते हैं मायापुर में, और कुछ समय के बाद उनके जो पुत्र है उनका देह वहां पे मायापुर के कुंड में मिलता है। तो चैतन्य हिजोल जयपताका स्वामी गुरु महाराज उनके जो माता है उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया आपके पुत्र को। तो उनके वो माता बोलती है कि ये जो मेरे पुत्र है अभी उनका वो देह छोड़ दिया है, अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, पर मैं भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरे जो पुत्र है उनकी आत्मा वो हमेशा गोलोक धाम में
भगवान के शरण में रहे। तो गुरु महाराज यही बताते कि ये जो माता है, ये जो माता जी है, इनसे यही सीखने मिलता है कि उनका जो भक्ति का जो लेवल है कितना ऊपर है। तो मतलब वो एकदम नॉर्मल से बोल रही थी कि इवन हम देखते हैं कि एक माता और पुत्र का जो प्रति जो स्नेह है वो बहुत दृढ़ रहता है। बट जब गुरु महाराज ने उस माता जी से पूछा कि आपके पुत्र को क्या हुआ, तो वो बहुत नॉर्मल से उन्होंने जवाब दिया और आखिर में उन्होंने यही कहा है कि ये जो मेरा पुत्र है उनको भगवान की कृष्ण गोलोक धाम में शरण मिले। तो इससे गुरु महाराज यही हमें बोलते हैं कि ये जो माता जी है उनका जो भक्ति का जो लेवल है कितना ऊपर है। तो ये हमें आज के श्लोक में सीखने मिलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें किस तरह ये जो भौतिक चीजों से जो आसक्ति है उसको किस तरह हमें काटना है और किस तरह हमें ये जो चीजें है किस तरह डोटेल करना है, मतलब भगवान के प्रति इसको डोटेल करना है, तब जाके हम जो इस भव सागर है इससे हम पार हो पाएंगे। नहीं तो प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर में यही कहते हैं कि अगर हम ये जो आसक्ति है भौतिक चीजों के प्रति अगर हम ये कंटिन्यू रखते हैं तो देयर इज नो, मतलब इस भौतिक संसार से, इस भौतिक भवसागर से निकलना का कोई चांस ही नहीं है अगर हम ये आसक्ति को नहीं काटे। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में यही कहते हैं कि ना एक दिन हमें इस आसक्ति को काटना है और इस आसक्ति को भगवान के प्रति हमें डोटल करना है। तो आज के श्लोक में हम कुंती महारानी माता कुंती से और प्रभुपाद जी के परपट से हम यह सीख सकते हैं। तो आई विल स्टॉप हियर। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से अपने परपट में समझाया हमें। तो आई वांट कि काइंडली ऐड पॉइंट्स फ्रॉम डिवोटीज आल्सो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।